बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमारे पास 4.37 और प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.35 किया था और आप लोगों को मालूम है कि हम कर रहे हैं लेस्पियर, पासी, फिशर एंड मार्शल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था वो इनके फार्मूलाज याद करवाए थे। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4.13 सेकंड लेक्चर में किया था और हमने लेस्पियर भी, पाशी भी, फिशर भी और मार्शल भी फाइंड किया था। लेकिन जो आज हमारे पास क्वेश्चन है बेटा है तो बिल्कुल वही सेम, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट में क्या है, कैलकुलेट फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2005 टेकिंग 2004 इज बेस ईयर। लेकिन यहाँ पे वो गलती कर गए बेटा, यहाँ पे क्योंकि 2005 और 4 लिखा, लेकिन यहाँ पे जो उनके ईयर लिखे वो क्या है, यहाँ पे होगा बेटा आपका 1985 और यहाँ पे क्या होगा आपका 1995। तो इससे कोई मसला नहीं है बेटा। तो फिर वही तरीकाकार यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो कमोडिटी होंगी बेटा वो क्या होंगी, हमारी इस तरह वर्टिकली होंगी और जो ईयर हमारे होंगे वो ही हॉरिजॉन्टली होंगी। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या गिवन है, प्राइस गिवन है, फिर क्वांटिटी गिवन है, फिर प्राइस गिवन है, फिर क्वांटिटी गिवन है। तो हमारे पास ये क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था जो हमारे पास पहला साल होता है वो नॉट का होता है, मीन्स कि ये हमारा होगा पी नॉट और ये हमारा क्या होगा क्यू नॉट। इस तरह से ये हमारा क्या होगा P1 होगा और ये हमारा क्या होगा Q1 होगा। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे देखिएगा इसकी जो कमोडिटी है वो क्या है बेटा, A, B और C है। अब A और B की अब देखें 1985 की जो प्राइस है वो क्या हमारे पास 6, 7, 8, इसकी क्वांटिटी क्या है 45, फिर बेटा आपके पास है 50, 60, 10, 12, 16 और फिर आपके पास है 40, 35 एंड 30। सॉरी बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे इसकी जो ये प्राइस वगैरह है क्वांटिटी वो 4.36 की लिख दी है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं आपने क्या फाइंड करना है पाशी। लेकिन क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप क्या फाइंड करें पाशी, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम इसका क्या फाइंड करें फिशर इंडेक्स नंबर। मतलब जब हमारे पास बेटा फिशर्स होगा अकेला हो, जैसे आपके पास ये 4.37 था, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पाशी की रिक्वायरमेंट तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया फिशर। इसी तरह से आप ये एज ए असाइनमेंट क्वेश्चन कर लें 4.37। तो बिल्कुल जैसे मैं ये क्वेश्चन करूँगा सेम होगा। यहाँ पे देखें क्या है कमोडिटी वीट, राइस, कॉटन, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा ABC, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात वही है कि हमारे पास फिशर का फार्मूला क्या है। तो बेटा आप लोगों को मालूम है कि हमारा फिशर का जो फार्मूला है वो क्या है, फिशर इंडेक्स नंबर वो क्या है बेटा के समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1 मल्टीप्लाई बेटा क्या करना है हमने 100। तो ये तो हमारे पास बेटा है इसका फार्मूला। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जो हमारे पास फिशर होता है ये लेस्पियर और पाशी का क्या होता है मजमुआ, मतलब जो उनके दोनों के फार्मूले वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं दोनों इकट्ठे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। हाँ, बल्कि ये जो हमारा 100 है ये जजर के क्या होगा बेटा बाहर होगा। अब बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है P1 Q0। अब यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे हम P1 Q0 का और फिर इसी तरह से एक और कॉलम बनाएंगे ये P0 Q0 का। फिर हम कॉलम बनाएंगे बेटा एक और इसका ये P1 Q1 का। फिर बेटा एक और कॉलम बनाएंगे हम इसका P0 Q1 का। तो इस तरह से हमारे पास जो इसके टोटल अब कॉलम बन जाएंगे बेटा वो कितने बनती हैं 4। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया बेटा कि हमारे पास ये जो पहला साल होता है इसको हम क्या कहते हैं P0, इसको हम क्या कहते हैं Q0, इसको हम क्या कहते हैं P1, इसको हम क्या कहते हैं Q1। तो अब हमारे पास क्या होगा बेटा वही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए हमारे पास पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये देखिए बेटा P1 Q0 और फार्मूले में भी आप देख सकते हैं P1 Q0। तो ये मैंने अब ये वाला जो बेटा फार्मूला आपका ये किसका है लेस्पियर का, और ये वाला जो फार्मूला ये आपका किस चीज़ का है पाशी का। तो मैंने आप लोगों को बताया जो लेस्पियर आपका किसके बराबर 1000 मतलब 1000, फिर इस तरह से जो पाशी आपका वो क्या है आपका 1101 का मतलब यहाँ पे 1101 और फिर मल्टीप्लिकेशन क्या हमारी 100। तो ये जो 100 है जजर के बाहर होगा। तो अब बेटा हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए P1 Q0। अब यहाँ पे हम देखेंगे P1 तो हमारे पास ये है और Q0 क्या है ये, मतलब इन दो कॉलम को ये प्राइस और ये क्वांटिटी मीन्स कि ये हमारे पास P1 और ये Q0 इन दोनों को आपस में मतलब 10 और
45 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 45, तो ये हमारे पास बनता है बेटा 450। फिर क्या होगा बेटा 50 और मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, तो ये बनता है हमारे पास 600। फिर 60 मल्टीप्लाई कितना है बेटा हमारे पास 16, तो ये बनता है हमारे पास 970। तो बेटा यहाँ पे देखें आप लोगों को मालूम है कि हमने इसका फिर क्या करना है, सम करना है, तो हम इसका साथ सम भी कर लेते हैं। सम करने के लिए सबसे पहले देखें कितना है 450, 600, 960, तो ये बेटा बनता है हमारे पास 2010। अब नेक्स्ट कॉलम देखिए फिर क्या है पी नॉट क्यू नॉट, मतलब ये पी नॉट ये हमारी प्राइस होगी और क्यू नॉट हमारा ये होगा। तो हमने इन दोनों को अब बेटा क्या करना होगा मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं 45 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हमारे पास बनता है 270। फिर कितना बेटा 50 मल्टीप्लाई बाय 7, ये बनता है हमारे पास 350। फिर आया 60 मल्टीप्लाई बाय 8, ये बनता है 480। और फिर हमने इसका क्या कर लेना है बेटा सम कर लेना है 480 प्लस करते हैं 350 फिर 270, ये बनता है हमारे पास बेटा 1100। अब नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास कौन सा कॉलम है, ये P1Q1, मतलब ये वाला ये हमारा होगा P1 और ये हमारा क्या होगा Q1। अब मतलब हमने इन दोनों को आपस में क्या करना होगा मल्टीप्लाई। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो ये तो हमारे पास बनता है कितना 400। फिर कितना है 35 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बनता है 420। फिर 30 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 16, तो ये बनता है हमारे पास 480। अब फिर इन तीनों को हम क्या कर लेंगे प्लस 480 प्लस 420 प्लस 400, तो ये बनता है बेटा हमारे पास कितना 1300। इसी तरह से लास्ट हमारे पास कॉलम क्या है पी नॉट Q1। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है P1 पी नॉट। अब पी नॉट क्या हमारे पास बेटा ये पहला वाला, और फिर क्या है Q1, मतलब हमने इस कॉलम को इसके साथ क्या करना होगा बेटा मल्टीपल है, मतलब ये वैल्यू 40 को किसके साथ 6 के साथ, 35 को 7 के साथ, 30 को 8 के साथ। अब हम करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बनता है हमारे पास बेटा कितना 240। तो फिर कितना है बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 35, ये बनता है बेटा 245। फिर कितना है हमारे पास लास्ट में 30 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पे बनता है 240। अब हम इसका क्या कर लेंगे प्लस बेटा 240, 245, 240, ये बनता है हमारे पास बेटा 725। अब हम क्या करेंगे इस वैल्यू को इसको उठा के हम इस फार्मूलाज में बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बेटा फार्मूले में हमारे पास क्या है P1Q0, और ये देखिए हमारे पास P1Q0 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2010, और P0Q0 की वैल्यू कितनी आपके पास 1100। फिर यहाँ पे क्या बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। फिर यहाँ पे देखिए बेटा आपके पास कितनी है 1300, और डिवाइड बाई यहाँ पे कितने 725। इसका क्या करेंगे बेटा अंडर रूट, और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 2010 डिवाइडेड बाई बेटा 1100, ये बनता है हमारे पास 1.8272 मल्टीप्लाई। अब फिर क्या है बेटा 1300 डिवाइडेड बाय 725, तो ये बनता है बेटा 100,7931 मल्टीप्लाई बेटा क्या करेंगे हम इसको 100 के साथ। अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे बेटा मल्टीप्लाई 1.7931 मल्टीप्लाई 1.8272, ये बनता है बेटा आपका 3.276, ये हो जाएगा अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम यहाँ पे ले आते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसका हम क्या ले लेंगे बेटा अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेने से हमारे पास इसका आंसर आता है बेटा 1.8100 मल्टीप्लाई क्या है बेटा आपका ये 100। इसका हमने बेटा अंडर रूट लिया तो हमारे पास ये आंसर बनता है, और इसको फिर 100 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास बनता है 181.0071। तो ये बेटा हमारा आंसर किस चीज़ का होगा फिशर को होगा। बेटा इस क्वेश्चन को करने का मेरा मकसद ये था कि अगर आपसे एग्जामिनर सिर्फ फिशर इंडेक्स पूछ ले तो फिर आपको लेस पेयर और पास ही फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट क्या करना है बेटा फिशर का यही फार्मूला लगाना है, और ये फिशर का जो फार्मूला है आप लोगों को मालूम है कि हमारा लेस पेयर और पासी का क्या होता है मजमूआ, मतलब जो वो उनके फार्मूलाज हैं दोनों वही हम यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं दिमाग में मल्टीप्लिकेशन और होल का क्या करते हैं अंडर रूट, तो फिर 100 के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई।
और मैंने आपको बताया ये जो हमारे पास 100 ये अंडर रूट के बाहर है, मतलब तो फिर इसी तरह से हमने फिर कॉलम तो हमें वही मतलब ये 1 2 3 4 कॉलम बने, जैसे हम लेस पी आर पाशी और मार्शल में कॉलम बनाते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, ये कॉलम नंबर 2 और 3, ये क्या होगा 4। कॉलम वही 4 बनेंगे, लेकिन इससे पहले हम वरना लेस पी और पाशी फाइंड करने की जरूरत हमें नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फिशर का फार्मूला लगाएंगे, ये जो हमारे पास इसका सारा का सारा फार्मूला है, फार्मूला लगा के फिर जो जो हमें रिक्वायर्ड में है वैल्यूज़, तो हम वही 4 कॉलम ही बनाएंगे। तो इससे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व इजीली हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन तो प्लीज़ कंटेक्ट मी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।